Hello students, now we are going to cover our new topic and it is the last topic of your chapter number 4, that is quadratic equation. Today we are going to start the topic that is nature of roots. You all know what are the roots. After solving an quadratic equation we will get a solution of x and that solution will be called roots of the equation, isn't it? Now ये roots कैसे होते हैं? Either they are rational, irrational, are they exist or not, are the negative, or what are the kind of roots? These are we are going to study in the topic nature of roots. Okay, now to find the nature of roots we have to first find the discriminant. What is discriminant? Discriminant is the b square minus 4ac. The value of b square minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Clear? Now मतलब हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले उसके नेचर को जानना जरूरी होगा कि क्या ये जो इसके रूट्स हैं वो वाकई में एग्जिस्ट होते हैं, मतलब रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, दैट मीन्स रियल होंगे या रियल होंगे ही नहीं, ठीक है, अगर इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, तो हमको काफ़ी सारे चीज़ें दिमाग में आती हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे. ओके, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, you have to compare with the general equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and get the values of a, b and c. Then find b square minus 4ac. If b square minus 4ac is greater than 0, then the roots will be real and unequal. Okay, unequal, or you can say distinct. Here two conditions are possible. First one, if b square minus 4ac is positive and a perfect square, अगर वो perfect square है, you all know what are the perfect squares, okay, then roots are real and unequal. तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर, ये ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके, एंड बट रूट ओवर ए आ गया, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में रूट्स रियल तो होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, ठीक है. यहां पे भी दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे लेकिन रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे, isn't it? Okay, now second, if b square minus 4ac is equal to 0, अगर ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टू रूट्स विल बी सेम. Clear? And third part, if b square minus 4ac is less than 0, then no real roots. इस कंडीशन में हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये दो कंडीशन अगर आते हैं, if you are getting these two conditions, then you will proceed to the next step to find the value of x or to find the roots of the given quadratic equation. Okay, now here are some points. What are the points? If ax minus b is more than 0, ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 3, ये आप बहुत ध्यान से देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे. ओके, इफ ax माइनस b इज मोर देन 0, दिस इंप्लाइज, यहां पे क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज ग्रेटर देन दिस b ट्रांसपोज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दैट इज b अपॉन a. तो x इज मोर देन b अपॉन a. कंडीशन कैसी होनी चाहिए, a मस्ट बी मोर देन 0. समझ आ रहा है? अगर ये 0 से कम रहेगा तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. समझ आ रहा है? नाउ अगर यही होता कि ax माइनस बी इज लेस देन 0 होता तो क्या होता, x की वैल्यू b से b अपॉन a होता, b अपॉन a होता, x इज लेस देन b अपॉन a इफ a इज लेस देन 0. क्योंकि a अगर 0 से कम हुआ दैट मीन्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x जो है वो इससे छोटा हो जाएगा.
समझ आ रहा है? नाउ सेकेंड with x square minus a square is greater than equal to 0. सेकेंड कंडीशन इज x square minus a square is greater than equal to 0. अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस ए से कम होनी चाहिए. माइनस ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए. कैसे? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज मोर देन 0 में एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर सपोज, ठीक है, इज मोर देन 0. तो इसमें क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 0 है. इसमें क्या होगा? हमने क्या बोला? x, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए. हियर a इज 5 बट माइनस ए इज माइनस 5. सो माइनस 5 से कम होना चाहिए. दैट मीन्स माइनस 6 ले लेते हैं. माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या होगा? माइनस 6 होल स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 25 इट इज मोर देन 0 हो गया. और अगर x इज इक्वल टू ए होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 होता है, तो 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज मोर देन इक्वल टू ए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज x इज लेस देन माइनस ए. सेम कंडीशन आप काम करोगे, आप अपने हिसाब से x और a की वैल्यू पुट करोगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं इसको चेक करोगे. ठीक है. तो इस टाइप से हमने क्या लिखा? 6 पॉइंट्स लिखे हैं. इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि इन पॉइंट्स के बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी विल do the exercise number 4.4. okay, so students pause the video to be noted down.